जय जितिया मैया। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। हम भगवान जीवित वाहन मैया जितिया से प्रार्थना करते हैं कि आप सदा पुत्रवती रहें। प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी श्रवण करेंगे जितिया व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण पौराणिक कथाएं। ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र कथाओं को सुनने वाली स्त्री को कभी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। जोतवाहन भगवान की कृपा से माता जब तक जीवित रहती है तब तक उस स्त्री के पुत्र का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इस जितिया व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान दीर्घायु वाली होती है, सुख समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे भगवान जोतवाहन की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। आप सभी प्रिय भक्तगण इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य ही सुनिएगा। लेकिन कथाओं को सुनने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि कथा को लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जितिया भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य में सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएंगी। लोग अल्प आयु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय तो होगा। सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब मनुष्य की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कलिकाल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्र का व्रत को करेगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गई। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घायु हो सकती है? कृपया करके वह उपाय हमें बताइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमूतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीमूतवाहन बड़े ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जीमूतवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वहीं एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलक बिलक कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, अब मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढांढस बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है।
आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र इस स्थान पर जाएगा जहाँ गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए, राजा जीमूतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत, आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब उस समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जीमूतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े ही आश्चर्य हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जीमूतवाहन ना तो रोया और ना ही चिल्लाया था और ना ही उसने बचने की चेष्टा की थी। आधा शरीर खाए जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य तो नहीं, या तो यह देवता है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके यह प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जीमूतवाहन बोले, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जीमूतवाहन है। मेरे पिता का नाम शालीवाहन और माता का नाम महारानी सौम्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गरुड़ ने यह सुनकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्यों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने लाए हुए मनुष्यों की हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जीमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्मा भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुशा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगी, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता जाएगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा जीमूतवाहन, जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा, अर्थात शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों को ध्यान न रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जीमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृतांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने एक अतिशय दुर्लभ वृतांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुशा घास से बनाए गए राजा जीमूतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जीमूतवाहन भगवान की जय। जय माता ज्योतिया। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम अबलूट मरुभूमि थी।
जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों का व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक ना पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। तो अब देखिए, उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारिन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने माथ में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारिन से कहा, हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कट कट की आवाज आ रही है। तब सियारिन ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, मैं दिन भर से भूखी हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियां कट कट बोल रही हैं। मैं कुछ खा थोड़े ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन, तुम्हारी हड्डियां ही बोल रही होंगी। तो देखिए, उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है। चील ने अपना पारण पूरा किया। अब देखिए, चील ने तो अपना पारण पूरा किया था तो उसके बच्चे जियास हो गए और वहां पर सियारिन ने अपना व्रत भंग कर लिया और उसने हड्डी खा लिया था तो उसके पुत्र मुआज हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहां पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब इन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाय केतु से हुआ और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपरावती ने राजा से कहा, शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सरों के साथ में बर्तन में ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने के बाद बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से ये सारी बात बताई। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार कर दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में भगवान को प्रिय हो गई और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जीमूत वाहन की पूजा की और जितिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं जितिया व्रत की तीसरी महत्वपूर्ण कथा को। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता था, उससे ज्यादा उसे कभी नहीं मिला और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटी बनाकर पेट भरकर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी खा लेते थे। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं तो अनाज लाऊंगा, उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वह सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भरकर खाएंगे। ब्राह्मण की बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह 5
आधा अनाज का भोजन खाने के बाद वह चारों सोने चली गईं। किसी ने बेलन तो किसी ने चकला, किसी ने तवा तो किसी ने आटे की चलनी, तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गई। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है वहाँ खाना बनाने का कोई सामान नहीं था। वह बोली, आटा गूंथने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की छलनी कहाँ है? तो दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ऐसा कहकर वे पांचों बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भरपेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गईं। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन दोनों छोटी बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तभी यह खाना खाती हैं। तो यह कैसे कहती हैं कि वह अपने भाग्य का खाती हैं? इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों ने वहाँ बैठकर ब्राह्मण के वापस आने की प्रतीक्षा की। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से दो बंदर उतर कर आते हैं और बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बैठा कर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में, वहाँ पर रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वो दोनों देखती हैं कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है, चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह दोनों बंदरों से पूछने लगी, आप कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था कि जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे कटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जित्या का व्रत करती आ रही हो, तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जित्या का व्रत किया। जीमुत वाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि जीमुत वाहन भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आ गया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए हैं बेटियों को, उनके मामा के घर से तो ले आओ, उन्हें वापस लेकर आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा, अब तक तो दोनों को कोई जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल बना है। वहाँ आसपास में पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों की जित्या व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण जाता हुआ महल तक पहुँचा तो ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई उसके पास आई और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीमुत वाहन भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और जीमुत वाहन भगवान की जय जयकार करने लगा। जैसे जीमुत वाहन भगवान ने उन राजकुमार और दोनों बेटियों को दिया, ऐसा ही सबको देना। बोलिए श्री जीमुत वाहन भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं जित्या व्रत में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली सुखिया और दुखिया की कहानी। एक बार की बात है, 2 बहनें थीं, जिनमें से एक का नाम सुखिया था और दूसरी बहन का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहा करती थी। वहीं उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम के अनुरूप ही सुखी रहती थी। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। सुखिया और दुखिया एक ही गांव में ब्याही गईं, क्योंकि सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी। इसलिए दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में कामकाज किया करती थी। उसके घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती और फिर जो खाना बच जाता था वह बासी खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। धीरे धीरे समय बीता
था। दोनों के 2 बच्चे हुए। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र हुए। अब जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकला वह उसने अपने लिए रख ली और 7 चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल थे उसने उन्हें अपने घर ले जाने के लिए एक किनारे रख दिए। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया, सब काम कर दिया और अपने घर के चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई। फिर खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर उसने खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात बीती ही थी कि किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दुखिया सोचने लगी कि इतने रात गए कौन मेरे दरवाजे पर आया होगा। तब उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी माई उसके घर के द्वार पर खड़ी हुई है। तो उसने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब वह बूढ़ी माई बोली कि बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उन बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माई हम लोग बहुत गरीब हैं, आज तो मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, क्या आप खा लेंगी? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग के डंठल ले आई और बूढ़ी माई को खाने को दे दिए। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद बोली, बेटी मेरा पेट तो भर गया है लेकिन मुझे रात के अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? तो दुखिया बोली, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उस रात दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद उठकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी मुझे लघु शंका लगी है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया बोली, माँ जी मेरे घर में तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा भड़बड़ करे हैं झरझर? दुखिया को बहुत जोर से नींद आ रही थी तो नींद में ही बोली, माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर से जाकर पूछा कि बेटी बता तो मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? दुखिया की आंखों में तो नींद भरी हुई थी, मारे नींद के उसने कह दिया, माँ जी आप मेरे सर में ही अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया ने जो कुछ देखा वह उसके लिए एक सपने की तरह लगा। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा जिसमें सपने में कोई आया होगा। उसने और ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वह नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाई और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहा वह सोने का पानी बन गया। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर हैरान रह गईं और कहने लगी, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की वह सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर चली, यह सोचकर कि उसका घर लघु शंका से गंदा हुआ होगा क्योंकि रात में एक बूढ़ी माई उसके घर पर आई थी, पहले उसको साफ करना चाहिए। जब वह भागकर अपने घर में गई तो क्या देखती है कि उसके घर में हर कोने में हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। यह सब देखकर दुखिया बड़ी हैरान हुई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे विश्वास हुआ तो वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, यह सब तो जीतमान भगवान की कृपा है जो माता का रूप धरकर मेरे घर पर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह जीतमान भगवान की कृपा से दुखिया अमीर हो गई। अब उसे किसी के घर पर जाकर काम करने की आवश्यकता तो थी नहीं, तो वह उस दिन सुखिया के घर पर काम करने के लिए नहीं गई। दुखिया ने भी जितिया व्रत रखा था, तब उसने अपना व्रत पूरा किया और अपने बेटे से बोली कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आ जाओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना होगा। उसका बेटा बड़ी खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में तो बहुत सारा ढेर सारा सोना रखा है, उसी को मेरी माँ तोलेगी। बच्चे की बात सुनकर सुखिया हंसते हुए बोली, अरे खाने को तो तुम्हारे घर में कुछ नहीं है और तुम्हारी माँ सोना तोलेगी, तुम झूठ बोल रहे हो। तब वह बालक बोला, नहीं मौसी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कोई ना कोई तो बात जरूर होगी, जरूर कुछ ना कुछ तो तोलना ही होगा। इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया ताकि जो कुछ भी तराजू में तोला जाएगा वह थोड़ा सा उसमें चिपक जाएगा। उधर दुखिया जब तराजू में सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उसी गोंद में चिपक गए और जब उसका बेटा तराजू वापस लौटाने आया तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखने लगी तो उसे तराजू में कुछ सोने के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए। अब तो सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वो कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है।
मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। यह सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाकर देखने लगी कि आखिर उसके पास सोना आया कहाँ से। उधर जब सुखिया ने दुखिया के पास जाकर पूछा कि बहन, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें तोलने के लिए तराजू लेना पड़ा, तब भोली वाली दुखिया अपनी बहन से सारी बात बताने लगी। वह दिल की बहुत भोली थी, स्वभाव की बहुत सरल थी, उसका मन भी सच्चा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सारी बात एकदम सच सच अपनी बहन सुखिया को बता दी। सुनकर सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास तो हमसे अधिक धन आ गया है। अब अगले दिन जितिया के व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। और फिर अगले साल जितिया का व्रत आने पर दोनों बहनों ने उसी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी और अधिक धनवान बनने के लालच में वह चावल फटक रही थी, साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। और फिर उसने अपनी बहन दुखिया की तरह साग भी चुना। साग को तोड़कर उसने साफ और ताजी पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो अपनी बहन दुखिया के द्वारा बताई गई बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह बूढ़ी माई उसके दरवाजे पर आएंगी। और इसी बीच आधी रात में उसके दरवाजे पर भी खटखटाहट हुई तो वह भाग कर गई। उसने दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में तो नींद थी ही नहीं, ना ही वह सो रही थी, लेकिन फिर भी वह नींद में होने का दिखावा करके दरवाजे के अंदर से ही पूछने लगी, कौन है बाहर। दरवाजे पर बूढ़ी माई थी, जो पिछली बार उसकी बहन दुखिया के घर पर आकर उसे धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गई थी। तब बूढ़ी माई दरवाजे से बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ही दे दो। तो सुखिया बोली, माँ जी मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई बोली, कोई बात नहीं है, मैं खा लूंगी। सुखिया ने तो पहले से ही थाल में खुर्दी के चावल और डंठल का साग परोस कर रखा था। तुरंत लाकर उसने बूढ़ी माई को दे दिया और बूढ़ी माई ने खा लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत हो रही है और मैं इतनी रात को अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। तो सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ ना। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई बोली, बेटी मुझे लघु शंका लगी है, कहाँ जाऊं। सुखिया बोली, माँ जी वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई ने फिर से पूछा कि बताओ बेटी, झरझर करें या भड़बड़। और उस समय सुखिया को याद ही नहीं आया कि उसकी बहन दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ जी झरझर कर दीजिए। अब बूढ़ी माई ने फिर पूछा, अच्छा बेटी बता, मैं अपने हाथों को कहाँ पर साफ करूं। तो सुखिया को इस बात का अच्छे से ध्यान था, तो वह बोली, माँ जी मेरे सर पे साफ कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने अपने हाथ सुखिया के बालों में साफ कर लिए। जब सुखिया सुबह उठी तो क्या देखा, उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत हैरान हुई और दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। तब मारे गुस्से के उसने अपनी बहन दुखिया को बुलवाया और उससे गुस्से में कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या फिर झरझर। तो सुखिया बोली, बहन मैंने तो झरझर बोला था। तो दुखिया कहने लगी, यही बस तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, भला किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुमने लालच किया। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जीतमान बाबा यह सब जानते थे, इसलिए भेष बदल कर वे मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मेरे घर में धन के भंडार भरे, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी कमी नहीं थी। इसके बावजूद तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए तो मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग दिया था। तुमने तो अपने घर पर आए हुए भगवान का खूब अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम्हें लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और जीतमान भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे सबका हाल जानते हैं, इसलिए वो तुम्हारा भी हाल जानते थे और तुम्हें लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कहानी। तो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जितिया व्रत के दिन जो श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है और अपनी मनोकामना के लिए जीतमान भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना जीतमान बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो सभी प्रेम से बोले जीतमान भगवान की जय। धार्मिक मान्यता के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत दुखी हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह
पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों को हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा की संतान गर्भ में मरकर जीवित हुई थी, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया। बोलिए जित्या महाराज की जय। तो सभी प्रेम से बोलिए जितमान भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथाएं। आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। धन्यवाद।